नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जिंदल है। मैं रत्ना हॉस्पिटल में हैंड स्पेशलिस्ट हूँ, हाथ का सर्जन। एक तमाम बार मरीज़ बोलता है कि मेरे को फ्रोज़न शोल्डर नाम की बीमारी हो गई। या बीमारी कुछ भी हो लेकिन हर चीज़ कंधे में दर्द हो तो फ्रोज़न शोल्डर करके ही उसको बोलता है। कि फ्रोज़न शोल्डर है क्या? फ्रोज़न शोल्डर यानी कि कंधे का मांसपेशियाँ इस तरह से हो गई है या उसका जॉइंट इस तरह से हो गया कि उसके मूवमेंट रुक गए। हमारी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं ग्लोबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट। ग्लोबल यानी मरीज़ बोलता है मेरा हाथ ऊपर नहीं जाता, मरीज़ बोलता है मेरा बाहर भी हाथ नहीं जाता और बोला पीछे जाता है। ये ग्लोबल, ऊपर भी नहीं जाता, साइड में भी जाता, पीछे भी जाता। तो ये तीनों मूवमेंट जब रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं ग्लोबल, सभी तरह के मूवमेंट उसके रिस्ट्रिक्ट हो गए। इसको बोलते हैं फ्रोज़न शोल्डर। डायबिटिक लोगों में कॉमन है क्योंकि किसी भी कारण से हो सकता है। जैसे बुखार के कई कारण हैं, मलेरिया में भी बुखार आता है, टाइफाइड में भी बुखार आता है और डेंगू में भी बुखार आता है। लेकिन सबको पैरासिटामोल की गोली देख ली, लेकिन डेफिनिटिव ट्रीटमेंट अलग हो सकता है। वैसे फ्रोज़न शोल्डर क्यों हुआ, ये जाँच करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि ये निराकरण इसका जल्दी से किया जा सके। फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का जो भी ट्रीटमेंट है किया जा सकता है। यहाँ तक कि कार्पल टनल सिंड्रोम में मरीज़ को झुनझुनी आ रही, मरीज़ सो नहीं रहा, दिन भर हाथ को देखता रहेगा, तो उसको तकलीफ हो सकती है। और चूँकि हाथ नहीं हिला रहा, कंधा नहीं हिला रहा, इसलिए स्टिफ हो जाएगा और वो ग्लोबल रिस्ट्रिक्शन होगा, उसको फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। तो तमाम कारणों से फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है, यानी कि ग्लोबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट हो सकता है शोल्डर के। इसको एक्सरसाइज़ेज़ की आवश्यकता है। सबको ऑपरेशन की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा आवश्यकता है अपनी कुर्सी पे से उठो, कंधे को हिलाना चालू करो, मुझे दुखता है। मरीज़ बोला दुखता है। हाँ, दुखता है हमको मालूम है। आप एक्सरसाइज़ेज़ करना चालू करो आपकी क्षमता के अनुसार, लेकिन ज़रूरी चीज़ है एक बार फिज़ियोथेरेपिस्ट ने कर लिया तो वो पूरा नहीं होगा। मरीज़ को हर घंटे में, हर 2 घंटे में भले ही आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के लिए एक्सरसाइज़ करने की आवश्यकता है, जिससे कि कंधों को हिला सके। कंधे को हिलाना है ऊपर की तरफ, कंधे को हिलाना है बाहर की तरफ, कंधे को हिलाना है अंदर की तरफ। लेकिन इसका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज़ मोबिलाइज़ेशन, एक्सरसाइज़। खुद मरीज़ को करना है अंडर सुपरविज़न। सुपरविज़न मरीज़ का 1 बार हो सकता है, शायद 2 बार भी हो सकता है, लेकिन जो खुद अपने आप या घर के परिवार के सदस्यों के साथ मरीज़ कर सकता है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है एक्सरसाइज़ करने की। और दूसरी 2 चीज़ें, मरीज़ को तमाम बार देखा गया विटामिन डी की कमी रहती। शहर में रहने वालों को ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तमाम धूप में होने के बावजूद भी धूप में नहीं जाते। दिन भर ट्यूबलाइट में रहते, सनलाइट में नहीं जाते। शरीर की चमड़ी को धूप को एक्सपोज़ करें, जिससे शरीर को धूप लगे और पानी खूब पिएँ। ये 2 चीज़ें आपको मदद करेगी। बी12 अगर आप शाकाहारी हैं तो ख़ास करके बी12 का देखा जाए, अगर बी12 की कमी है तो उसको सप्लीमेंट्स लिए जाएँ। अगर आपकी गोली आपको पच नहीं रही तो उसपे कभी-कभी इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो बी12 डेफ़िशिएंसी, विटामिन डी डेफ़िशिएंसी, ये 2 कंट्रीब्यूटर्स रहते हैं। डायबिटीज़ कंट्रीब्यूटर है। अगर ये 3 को रूल आउट कर दिया तो एक्सरसाइज़ तो बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको फ्रोज़न शोल्डर से छुटकारा मिले। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में नहीं, उसको लंबा समय लगता है। कभी-कभी पूरा साल लग जाता है, लेकिन इसमें से निराकरण पॉसिबल है। लेकिन मेन चीज़ जो ज़रूरी है आप सब कुछ ध्यान में रखने का है, वो है मूवमेंट। ऊपर उठाना है, बाहर निकालना है, पीछे की तरफ ले जाना है। आपने सुना उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।